देखिए, जैसा कि हमने आप सभी विद्यार्थियों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया आपको, रिवीजन किया है, जिसका अध्ययन संभवतः आप सब कर चुके होंगे। कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग होमवर्क भी अपना पूरा किए होंगे। अब आज सर्वप्रथम हमें बताना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है सत्य। सत्य पे चलते हुए, सही रास्ते पे चलते हुए, यदि आप कहीं पे रह करके अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, और सेल्फ स्टडी अपना पावर होता है, अपनी शक्ति होती है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जब आप घर पे स्वयं पढ़ते हैं तो वो चीज कभी आपको भूलता नहीं है। जिस चीज पर आप शोध करते हैं, जिस चीज पे आप जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भी शब्द, जो भी वाक्य का आप अध्ययन करते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और उस प्रश्न को आप पूर्ण रूप से यदि हल कर लेते हैं तो वह प्रश्न जीवन में कभी भूलता नहीं है, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया है। और सेल्फ स्टडी का मतलब होता है पूर्ण पावर देता है आपको, आगे के रास्ते को आपको खोल देता है कि आगे आपको क्या करना है। लक्ष्य जो टारगेट होता है वह सेल्फ स्टडी से ही संभव है। हमने बहुत पहले बताया था कि टीचर एक माध्यम है, विद्यालय एक माध्यम है, परिश्रम तो पूर्ण रूप से विद्यार्थी को ही करना पड़ता है। इसके पीछे गार्जियन का भी बड़ा योगदान होता है कि हमारा लड़का किस स्थिति में है, कैसा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अपवादों में तो नहीं पड़ा है, कहीं खेल तो नहीं रहा है, कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहा है। गार्जियन तो विशेष तौर पे अपने विद्यार्थी की देखभाल किया करें। आप एक बच्चे को जिस रास्ते पे ले जाना चाहेंगे वो बच्चा उसी रास्ते पे जाता है। और एक बच्चे की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि यदि आप अपने शरीर को, अपनी पढ़ाई को, अपनी क्षमता को का आकलन करते हुए आप जिस तरफ अपने शरीर को ढालेंगे, अपनी मनोवृत्ति को जिस तरफ आप ढालेंगे, अपने मन को जिस तरफ आप ले जाएंगे, जैसी आपकी सोच रहेगी उतना अच्छा आपको परिणाम मिलता रहेगा। यदि सोच सही है, पढ़ाई की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, शारीरिक दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, यदि सोच सकारात्मक है तो उसका परिणाम भी सकारात्मक ही होता है। भाई मान लीजिए आपके घर पे यदि आपके रसोई में चावल बना है, सिर्फ चावल आपकी मम्मी ने बनाया है, तो वो रोटी नहीं हो सकती, वो चावल ही रहेगा। तो जब आप अपने वर्ड को सही ढंग से पढ़े हैं तो गलत नहीं हो सकता, वह सत्य ही रहेगा। इसलिए सत्य में वो जयते, किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण सत्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी के जीवन में कभी झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। सत्य एक ऐसी चीज है जो अटल है, जो टल नहीं सकता। आप मान लीजिए सूर्य के प्रकाश पर आप कितनों ही धूल फेंके, बादल की छाया कितनों ही सूर्य के प्रकाश को ढकने का प्रयत्न करे, लेकिन सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य है। इसलिए सत्य पे चलते हुए आप आगे बढ़ें। और हम बार बार कह रहे हैं, आप विद्यालय प्रबंधक से संपर्क करें, अपने बुक के बारे में अंकुर जी से संपर्क करें। आप अपनी बुक को ले लें, बुक विद्यालय में उपलब्ध हो चुका है, जिससे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ाई जा सके। रिवीजन के तौर पे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे।
देखिए, हमने बताया कि प्रत्येक टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग का अध्ययन आप करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग के 4 वाक्य का हम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग के 4 वाक्यों का अध्ययन हम किया करते हैं। जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने अध्ययन किया, तो उसके रूल को भी हमने देखा। क्या रूल थे हमारे, क्या रेगुलेशन थे, क्या नियम थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हमने अध्ययन किया तो उसका नियम था कि ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम एस जोड़ देते हैं। आई, वी, यू, दे आप बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम कोई बदलाव नहीं करते। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में है, हूँ आदि हिंदी शब्दों की अंग्रेजी का प्रयोग जैसे इज, एम, आर का प्रयोग हम नहीं करते। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वहां था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपने अध्ययन किया। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। हर टेंस के हर भाग के हर वाक्य का नियम अलग अलग है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से कुछ चेंजिंग है, कुछ बदलाव हो रहा है। उसको देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब ये इसका और अफर्मेटिव दोनों का नियम अलग अलग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के कितने नियम है उसको हम बता रहे हैं। नियम नंबर 1, ही, सी, इट। ही, सी, इट सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, डज नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में कोई बदलाव नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं करते हैं।
ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय नियम नंबर 1, ही सी इट सिंगुलर नंबर 1 वचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब मुख्य क्रिया में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। नियम नंबर 2, आई, वी, यू, दे आदि बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दो रूल हमने आपको बताया कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे आर बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी मुख्य क्रिया में हम कोई बदलाव नहीं करते। आगे हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में क्या भेद है, क्या अंतर है। हम इसको आपको उदाहरण देकर के थोड़ा समझाने का प्रयत्न करेंगे और आप लोग समझिएगा। जैसा हमने आपको एक नियम बताया था, संपूर्ण टेंस बनाने के एक ही नियम होते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये संपूर्ण टेंस बनाने के एक नियम है। अब हम आपको कुछ उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे वह है स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए सेम, देखिए पहले दोनों में हम पहचान देखते हैं कि ये हमारा टेंस, ये वाक्य हमारा किस टेंस में है। पहले हम देखते हैं कि यह वाक्य हमारा किस टेंस में है। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां भी वाक्य के अंत में ता है तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। माने सेम पावर, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये देखिए ये दोनों वाक्य, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हमें ये देखना है दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हुए किस वाक्य में है। ये टेंस किस वाक्य में है और ये सेंटेंस किस वाक्य में है। तो हम यहां देखते हैं वह स्कूल जाता है,
इसमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ना प्रश्नवाचक शब्द क्या कौन कैसे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये वह स्कूल नहीं जाता, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये नकारात्मक वाक्य है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखना है, देखिए हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के रूल अलग हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल अलग हैं। दोनों के नियम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों वाक्यों को बनाने का केवल एक नियम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हम पहले सब इसको बनाते हैं, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल है उसको देखते हैं। तो ये प्रेजेंट, पहली बात तो हमने सिद्ध किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में ता है। दूसरा चीज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, केवल स्वीकारात्मक वाक्य है क्योंकि हम ये मानते हैं कि वह स्कूल जाता है। और दूसरी बात, इसमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ना प्रश्नवाचक शब्द क्या कौन कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो निश्चित तौर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वह है ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं और आई विल यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इसके बाद पहली बात हमने सिद्ध किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य के अंत में ता है। दूसरा चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका भी हमने पता लगाया। अब हम पता लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का कौन सा नंबर है, तो वह सब्जेक्ट अकेला है, तो ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है क्योंकि वह एक अकेला व्यक्ति है, अकेला लड़का है। यह सिंगुलर नंबर एक वचन है। अब देखिए तीन चीज हमने पता लगाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वाक्य के अंत में ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है क्योंकि हम मानते हैं वह स्कूल जाता है। दूसरी बात, ना तो इसमें कहीं वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ना प्रश्नवाचक शब्द क्या कौन आदि कैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और तीसरी बात, यह सिंगुलर नंबर है क्योंकि वह अकेला व्यक्ति है। अब हमें इसे बनाना है तो हम अपने इस गाइडलाइंस पे चलेंगे कि हमारा नियम है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और वह है सब्जेक्ट और सब वह की अंग्रेजी होती है ही। अब हम अपने नियम को देखेंगे, इस वाक्य के नियम के अफर्मेटिव के नियम को फॉलो करेंगे क्योंकि हमने संपूर्ण नियम का पालन यहाँ कर दिया। सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी होता है ही, कर्ता को हमने लिखा। फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नहीं करते, मेन वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। नंबर आता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें है जाना और जाने की अंग्रेजी होता है गो। लेकिन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वह कहता है ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में से यस जोड़ देते हैं, जैसे यस जोड़ देते हैं। तो चलिए हमने लिखा पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं, मेन वर्ब का हमने प्रयोग किया। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, उसका कर्म क्या है स्कूल, तो वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, वह स्कूल जाता है। फिर हम देखते हैं, चलिए यहाँ स्कूल को हम विद्यालय लिख देते हैं क्योंकि स्कूल हमने लिख दिया, तो यहाँ हम लिख देते हैं विद्यालय।
अब वह विद्यालय जाता है, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। अब ये देखिए, पहले हमने लिखा सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें करना नहीं है, हम मेन वर्ब लिखे, मुख्य क्रिया है जाता, और जाने की अंग्रेजी होता है गो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में से आई एस जोड़ देते हैं, तो हमें आई एस जोड़े, फिर नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। हम अब निगेटिव को देखेंगे, अपने निगेटिव पर्सन को देते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है, यहां हम लिख दे रहे हैं विद्यालय, आप कंफ्यूज में ना हो जाए, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो इसकी जो स्कूल ही लिखते हैं। चलिए स्कूल एक बार हमने लिखा तो स्कूल ही लिखते हैं, तो वह स्कूल नहीं जाता है। तो हम देखेंगे कि यह निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य में, यहां वाक्य के मध्य नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ये नहीं शब्द का प्रयोग। अब हम इसमें भी देखेंगे, जो हमारा नियम कहता है, नियम जो फॉलो करता है कि हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह की अंग्रेजी होता है ही। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए यहाँ अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, लेकिन नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वह केवल सिंगुलर नंबर है, वह सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, तो यहां लिखेंगे ही डज नॉट। फिर हम आते हैं मेन वर्ब पर, मेन वर्ब है जाता, और जाने की अंग्रेजी होता है गो। कहा जाता है? ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका ऑब्जेक्ट है स्कूल, ऑब्जेक्ट जो है वो स्कूल है। ये देखिए, तो ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम दो वाक्य आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप, हम आशा करते हैं अवश्य घर पे अपने प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हर वाक्य में हम अपने पुराने बच्चों के लिए देते रहेंगे, वो आप कैचिंग करेंगे। हम बाद में आपसे पूछने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमने आपको, आपके सामने क्या गलतियां की और क्या हमने कहाँ गलत किया, आप कैच कर पाए कि नहीं कैच कर पाए, इसकी जानकारी हम पुराने बच्चों से अवश्य अपने लेंगे। कुछ होमवर्क देने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। राम अपने विद्यालय पर राम अपने विद्यालय पर खेलता है। तुम सड़क पर बहुत तेज दौड़ते हो। शेर जंगल में
शेर जंगल में कूदता, शेर जंगल में कूदता है। सीता घर पर किताब नहीं पढ़ती है। बच्चे विद्यार्थी विद्यालय पर नहीं दौड़ते हैं। अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं। देखिए, ये होमवर्क है आपका। मैं आशा करता हूँ आप सब अपने होमवर्क को अपने घर पे पूर्ण करेंगे और उसको इस मोबाइल पर आप अवश्य भेजेंगे। कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक पुराने बच्चों के लिए है, जिसको आप कतई देखेंगे, परखेंगे और उसको नोट बनाएंगे और नोट बना के हमें इसकी जानकारी आप अवश्य देंगे। इसी के साथ धन्यवाद देता हूं कि आप मेहनत से बाबू घर पे पढ़ो, घर पे अध्ययन करो। बाकी का कार्य योजना आपको बता दिया जाएगा। हम बार बार कर रहे हैं, आप विद्यालय से संपर्क करके अपना बुक ले लें, अपनी कॉपी ले लें, अपनी किताब ले लें। जो भी आपके पठन पाठन की सामग्री है आप विद्यालय से संपर्क करके अवश्य ले लें। धन्यवाद।